बौद्ध धर्म की स्थापना किस महापुरुष के उपदेशों से हुई थी? उत्तर है गौतम बुद्ध। उत्तर है गौतम बुद्ध। अगला प्रश्न है गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? प्रश्न है गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? उत्तर है सिद्धार्थ। उत्तर है सिद्धार्थ। अगला प्रश्न है गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? उत्तर है लुम्बिनी। उत्तर है लुम्बिनी। अगला प्रश्न है लुम्बिनी वर्तमान में किस देश में स्थित है? लुम्बिनी वर्तमान में किस देश में स्थित है? उत्तर है नेपाल। उत्तर है नेपाल। अगला प्रश्न है गौतम बुद्ध के पिता का नाम क्या था? प्रश्न है गौतम बुद्ध के पिता का नाम क्या था? उत्तर है सुधोधन। सुधोधन। अगला प्रश्न है गौतम बुद्ध की माता का नाम क्या था? उत्तर है महामाया। उत्तर है महामाया। अगला प्रश्न है बुद्ध की माता का निधन उनके जन्म के कितने समय बाद हो गया था? उत्तर है 7 दिन के बाद उनके माता का निधन हो गया था। अगला प्रश्न है बुद्ध का पालन पोषण किसने किया था? प्रश्न है बुद्ध का पालन पोषण किसने किया था? उत्तर है महाप्रजापति गौतमी। महा अगला प्रश्न है महात्मा गौतम बुद्ध किस गण या कुल से संबंधित थे? उत्तर है शाक्य। शाक्य गण से संबंधित थे। अगला प्रश्न है बुद्ध की पत्नी का नाम क्या था? प्रश्न है बुद्ध की पत्नी का नाम क्या था? उत्तर है यशोधरा। उत्तर है यशोधरा। अगला प्रश्न है बुद्ध के पुत्र का नाम क्या था? बुद्ध के पुत्र का नाम क्या था? उत्तर है राहुल। उत्तर है राहुल। अगला प्रश्न है सिद्धार्थ ने किस उम्र में गृह त्याग किया था? प्रश्न है सिद्धार्थ ने किस उम्र में गृह त्याग किया था? उत्तर है 29 वर्ष 29 ईयर। अगला प्रश्न है सिद्धार्थ ने गृह त्याग की घटना को बौद्ध धर्म में क्या कहा जाता है? उत्तर है महाभिनिष्क्रमण। महाभिनिष्क्रमण। अगला प्रश्न है सिद्धार्थ ने गृह त्याग के बाद किस उद्देश्य से तपस्या की थी? उत्तर है सत्य और ज्ञान की खोज के लिए तपस्या की थी। अगला प्रश्न है बुद्ध को ज्ञान प्राप्त होने से पहले वे किस नाम से जाने जाते थे? बुद्ध उत्तर है सिद्धार्थ। उत्तर है सिद्धार्थ। अगला प्रश्न है गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था कहाँ पे? उत्तर है बोध गया में गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। अगला प्रश्न है बुद्ध को ज्ञान किस वृक्ष के नीचे प्राप्त हुआ था? उत्तर है पीपल के वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। अगला प्रश्न है ज्ञान प्राप्त करने के बाद सिद्धार्थ किस नाम से प्रसिद्ध हुए? ज्ञान प्राप्त होने के बाद सिद्धार्थ किस नाम से प्रसिद्ध हुए? उत्तर है बुद्ध। उत्तर है बुद्ध। अगला प्रश्न है बुद्ध शब्द का सामान्य अर्थ क्या होता है? उत्तर है जागृत या ज्ञान प्राप्त व्यक्ति। अगला प्रश्न है बुद्ध को ज्ञान प्राप्त होने के समय उनकी उम्र लगभग कितनी थी? बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति होने के समय उनकी उम्र लगभग 35 वर्ष थी। अगला प्रश्न है ज्ञान प्राप्ति के बाद बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? उत्तर है सारनाथ। उत्तर है सारनाथ। अगला प्रश्न है बुद्ध के पहले उपदेश की घटना को किस नाम से जाना जाता है? उत्तर है धर्मचक्र प्रवर्तन। धर्मचक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है बुद्ध ने अपना पहला उपदेश
किन लोगों को दिया था? उत्तर है 5 भिक्षुओं को दिया था। अगला प्रश्न है, बुद्ध के पहले उपदेश में मुख्य रूप से किस सिद्धांत की चर्चा हुई? उत्तर है 4 आर्य सत्य। 4 आर्य सत्य। अगला प्रश्न है, धर्म बौद्ध धर्म में कुल कितने आर्य सत्य बताए गए हैं? उत्तर है 4। उत्तर है 4। अगला प्रश्न है, बुद्ध के 4 आर्य सत्यों में पहला सत्य क्या है? उत्तर है दुख। उत्तर है दुख। अगला प्रश्न है, 4 आर्य सत्यों में दुख का कारण क्या बताया गया है? उत्तर है तृष्णा। उत्तर है तृष्णा। अगला प्रश्न है, बुद्ध के अनुसार दुख से मुक्ति किससे संभव है? बुद्ध के अनुसार दुख से मुक्ति किससे संभव है? उत्तर है तृष्णा के निरोध से। अगला प्रश्न है, दुख से मुक्ति का मार्ग बुद्ध ने किस नाम से बताया? उत्तर है अष्टांगिक मार्ग। उत्तर है अष्टांगिक मार्ग। अगला प्रश्न है, बौद्ध धर्म में कुल कितने अंगों वाला मार्ग बताया गया है? उत्तर है 8। उत्तर है 8। अगला प्रश्न है, अष्टांगिक मार्ग का पहला अंग क्या है? अष्टांगिक मार्ग का पहला अंग क्या है? उत्तर है सम्यक दृष्टि। उत्तर है सम्यक दृष्टि। अगला प्रश्न है, अष्टांगिक मार्ग में सम्यक संकल्प के बाद कौन सा अंग आता है? उत्तर है सम्यक वाणी। उत्तर है सम्यक वाणी। अगला प्रश्न है, सम्यक मार्ग में सम्यक वाणी का क्या अर्थ है? उत्तर है सही और सत्य वचन बोलना। अगला प्रश्न है, अष्टांगिक मार्ग में सम्यक कर्म का क्या अर्थ है? उत्तर है उचित आचरण करना। उचित आचरण करना। अगला प्रश्न है, अष्टांगिक मार्ग में सम्यक आजीवक का क्या अर्थ है? उत्तर है सही और नैतिक तरीके से जीवन यापन करना। सही और नैतिक तरीके से जीवन यापन करना। अगला प्रश्न है, अष्टांगिक मार्ग में ध्यान से संबंधित कौन से अंग हैं? उत्तर है सम्यक प्रयास, सम्यक प्रयास, स्मृति और समाधि। अगला प्रश्न है, बौद्ध धर्म का अंतिम लक्ष्य क्या माना जाता है? उत्तर है निर्वाण। उत्तर है निर्वाण। अगला प्रश्न है, बौद्ध धर्म में निर्वाण का क्या अर्थ है? बौद्ध धर्म में निर्वाण का क्या अर्थ है? उत्तर है तृष्णा और दुख से मुक्ति। अगला प्रश्न है, बुद्ध ने किस प्रकार के जीवन को उचित माना? बुद्ध ने किस प्रकार के जीवन को उचित माना? उत्तर है माध्यम मार्ग। उत्तर है मध्यम मार्ग। अगला प्रश्न है, मध्यम मार्ग का क्या अर्थ है? उत्तर है भोग और कठोर तपस्या दोनों से बचकर संतुलित जीवन जीना। अगला प्रश्न है, बुद्ध ने अत्यधिक भोग और अत्यधिक तपस्या दोनों को क्या माना? बुद्ध ने अ, अत्यधिक भोग और अत्यधिक अत्यधिक तपस्या दोनों को अनुचित माना। अगला प्रश्न है, बौद्ध धर्म के अनुसार दुख का मूल कारण क्या है? बौद्ध धर्म के अनुसार दुख का मूल कारण तृष्णा है। अगला प्रश्न है, बौद्ध धर्म में अहिंसा का क्या महत्व है? बौद्ध धर्म में अहिंसा का क्या महत्व है? उत्तर है सभी जीवों के प्रति करुणा और अहिंसा। सभी जीवों के प्रति करुणा और अहिंसा। अगला प्रश्न है, बुद्ध के उपदेशों में किस भावना को विशेष महत्व दिया गया है? उत्तर है करुणा। अगला प्रश्न है, बुद्ध के अनुसार मनुष्य को दुख से मुक्ति पाने के लिए क्या करना चाहिए?
उत्तर है तृष्णा का त्याग और अष्टांगिक मार्ग का पालन। अगला प्रश्न है, बुद्ध धर्म में 3 प्रमुख रत्न कौन से हैं? उत्तर है बुद्ध, धम्म और संघ। बुद्ध, धम्म और संघ। अगला प्रश्न है, बौद्ध धर्म में संघ से क्या समझा जाता है? अगला प्रश्न है, उत्तर है इसका भिक्षुओं और भिक्षाड़ुओं का समुदाय। अगला प्रश्न है, बौद्ध धर्म में धम्म शब्द किससे संबंधित है? उत्तर है बुद्ध की शिक्षाओं और सिद्धांतों से। अगला प्रश्न है, बुद्ध के अनुयायियों के संगठन को क्या कहा गया है? उत्तर है संघ। उत्तर है संघ। अगला प्रश्न है, बौद्ध धर्म का प्रचार करने से संघ की क्या भूमिका थी? बौद्ध धर्म का प्रचार करने में संघ की क्या भूमिका थी? उत्तर है बुद्ध की शिक्षाओं को लोगों तक पहुंचाना। अगला प्रश्न है, बुद्ध ने अपने उपदेश मुख्य रूप से किस भाषा में दिए थे? उत्तर है पाली। उत्तर है पाली भाषा में दिए थे। अगला प्रश्न है, बौद्ध धर्म के प्रारंभिक ग्रंथ मुख्य रूप से किस भाषा में लिखे गए? उत्तर है पाली भाषा में लिखे गए थे। अगला प्रश्न है, बौद्ध धर्म में प्रमुख ग्रंथों के समूह को क्या कहा जाता है? बौद्ध धर्म के प्रमुख ग्रंथों के समूह को क्या कहा जाता है? उत्तर है त्रिपिटक। अगला प्रश्न है, त्रिपिटक का शाब्दिक अर्थ क्या है? त्रिपिटक का शाब्दिक अर्थ क्या है? उत्तर है 3 पिटारे। उत्तर है 3 पिटारे। अगला प्रश्न है, त्रिपिटक के 3 भाग कौन कौन से हैं? उत्तर है विनय पिटक, सुक्त पिटक और अभिधम पिटक। अगला प्रश्न है, विनय पिटक में मुख्य रूप से किसका वर्णन मिलता है? उत्तर है भिक्षुओं के नियम और अनुशासन। अगला प्रश्न है, सुक्त पिटक में मुख्य रूप से क्या मिलता है? उत्तर है बुद्ध के उपदेश। उत्तर है बुद्ध के उपदेश। अगला प्रश्न है, अभिधम पिटक मुख्य रूप से किससे संबंधित है? उत्तर है बौद्ध दर्शन और सिद्धांत। बौद्ध दर्शन और सिद्धांत। अगला प्रश्न है, बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था? उत्तर है कुशीनगर। उत्तर है कुशीनगर। अगला प्रश्न है, बुद्ध का महापरिनिर्वाण लगभग किस उम्र में हुआ था? उत्तर है 80 वर्ष। उत्तर है 80 ईयर्स। अगला प्रश्न है, कुशीनगर वर्तमान में किस राज्य में स्थित है? कुशीनगर वर्तमान में किस राज्य में स्थित है? उत्तर है उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न है, बुद्ध के जीवन की 4 प्रमुख घटनाओं को बौद्ध धर्म में क्या कहा जाता है? उत्तर है 4 महास्थान। अगला प्रश्न है, बौद्ध के जीवन से जुड़े 4 प्रमुख स्थल कौन से हैं? उत्तर है लुम्बिनी, बोधगया, सारनाथ और कुशीनगर। अगला प्रश्न है, बुद्ध का जन्म किस स्थान को बौद्ध धर्म का प्रमुख तीर्थ बन बनाता है? उत्तर है लुम्बिनी। उत्तर है लुम्बिनी। अगला प्रश्न है, बुद्ध की ज्ञान प्राप्ति से जुड़े हुए प्रमुख तीर्थ कौन से हैं? उत्तर है बोध गया। उत्तर है बोध गया। अगला प्रश्न है, बुद्ध के प्रथम उपदेश से जुड़ा प्रमुख तीर्थ कौन सा है? उत्तर है सारनाथ। उत्तर है सारनाथ। अगला प्रश्न है, बुद्ध के महापरिनिर्वाण से जुड़ा प्रमुख तीर्थ कौन सा है? उत्तर है कुशीनगर। उत्तर है कुशीनगर।
अगला प्रश्न है, बुद्ध के समय मगध का प्रसिद्ध शासक कौन सा था? बुद्ध के समय मगध का प्रसिद्ध शासक कौन सा था? उत्तर है बिंबिसार। उत्तर है बिंबिसार। अगला प्रश्न है, बिंबिसार किस वंश से संबंधित था? बिंबिसार किस वंश से संबंधित था? उत्तर है हर्यक वंश। हर्यक वंश। अगला प्रश्न है, बिंबिसार ने बुद्ध की शिक्षाओं को किस प्रकार समर्थन किया? उत्तर है बुद्ध और संघ को संरक्षण दिया। अगला प्रश्न है, अजातशत्रु किस राज्य का प्रसिद्ध शासक था? उत्तर है मगध राज्य का प्रसिद्ध शासक था। अगला प्रश्न है, अजातशत्रु का शब्द अजातशत्रु का बुद्ध से क्या संबंध था? उत्तर है वह बुद्ध का संरक्षक था। अगला प्रश्न है, बौद्ध धर्म का सबसे अधिक राजकीय संरक्षण किस मौर्य शासक से मिला है? उत्तर है अशोक। उत्तर है अशोक। अगला प्रश्न है, कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने किस धर्म को अपनाया? कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने किस धर्म को अपनाया? उत्तर है बौद्ध धर्म। अगला प्रश्न है, अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए क्या किया? उत्तर है स्तूप बनवाए, विहार और शिलालेख बनवाए। अगला प्रश्न है, अशोक के समय बौद्ध धर्म का प्रचार भारत से बाहर किन क्षेत्रों में हुआ? उत्तर है श्रीलंका, मध्य एशिया सहित कई क्षेत्रों में हुआ। अगला प्रश्न है, अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अपने पुत्र को कहाँ भेजा था? उत्तर है श्रीलंका। उत्तर है श्रीलंका। अगला प्रश्न है, अशोक के पुत्र का नाम क्या था? उत्तर है महेंद्र। उत्तर है महेंद्र। अगला प्रश्न है, अशोक की पुत्री का नाम क्या था? अशोक की पुत्री का नाम क्या था? उत्तर है संघमित्रा। उत्तर है संघमित्रा। अगला प्रश्न है, महेंद्र और संघमित्रा ने किस देश में बौद्ध धर्म के प्रचार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? उत्तर है श्रीलंका। उत्तर है श्रीलंका। बौद्ध धर्म की पहली संगीति कहाँ आयोजित हुई थी? उत्तर है राजगृह। उत्तर है राजगृह। अगला प्रश्न है, पहली बौद्ध संगीति किस शासक के संरक्षण में हुई थी? उत्तर है अजातशत्रु। उत्तर है अजातशत्रु। अगला प्रश्न है, पहली बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसने की थी? पहली बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसने की थी? उत्तर है महाकश्यप। उत्तर है महाकश्यप। अगला प्रश्न है, दूसरी बौद्ध संगीति कहाँ आयोजित हुई थी? उत्तर है वैशाली। उत्तर है वैशाली। अगला प्रश्न है, तीसरी बौद्ध संगीति किस शासक के समय हुई थी? उत्तर है अशोक। उत्तर है अशोक। अगला प्रश्न है, तीसरी बौद्ध संगीति कहाँ आयोजित हुई थी? उत्तर है पाटलिपुत्र। उत्तर है पाटलिपुत्र। अगला प्रश्न है, तीसरी बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसने की थी? उत्तर है मोगगलील पुत्र तिस। अगला प्रश्न है, चौथी बौद्ध संगीति किस शासक के समय मानी जाती है? उत्तर है कनिष्क। उत्तर है कनिष्क। अगला प्रश्न है, कनिष्क किस वंश का शासक था? प्रश्न है, कनिष्क किस वंश का शासक था? उत्तर है कुषाण वंश। उत्तर है कुषाण वंश। अगला प्रश्न है,
चौथी बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ हुआ था? उत्तर है कश्मीर। उत्तर है कश्मीर। अगला प्रश्न है, बौद्ध धर्म के दो प्रमुख संप्रदाय कौन से हैं? उत्तर है हीनयान और महायान। अगला प्रश्न है, महायान बौद्ध धर्म में किस आदर्श को विशेष महत्व दिया गया है? उत्तर है बोधिसत्व आदर्श। बोधिसत्व आदर्श। अगला प्रश्न है, बौद्ध धर्म में बोधिसत्व किसे कहा जाता है? उत्तर है ऐसा व्यक्ति जो दूसरों के कल्याण के लिए बुद्ध की ओर बढ़ता है, बुद्धत्व की ओर बढ़ता है। अगला प्रश्न है, हीनयान परंपरा में बुद्ध को मुख्य रूप से किस रूप में माना गया है? उत्तर है महान शिक्षक के रूप में माना गया है। अगला प्रश्न है, बौद्ध धर्म का प्रमुख प्रतीक कौन सा माना जाता है? उत्तर है धर्म चक्र। उत्तर है धर्म चक्र। अगला प्रश्न है, सारनाथ में स्थित प्रसिद्ध स्तूप का नाम क्या है? सारनाथ में स्थित प्रसिद्ध स्तूप का नाम क्या है? उत्तर है धमेख स्तूप। उत्तर है धमेख स्तूप। अगला प्रश्न है, बौद्ध धर्म में स्तूपों का क्या महत्व है? बौद्ध धर्म में स्तूपों का क्या महत्व था? उत्तर है अवशेषों और स्मृतियों से जुड़े धार्मिक स्मारक के रूप में महत्व दिया जाता था।